नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर जिसकी अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। हमारा इस खबर पर ये तीसरा वीडियो लगातार है और कोशिश ये है कि कोई दूसरा अतुल सुभाष न बने, क्योंकि जो लगातार जिस तरीके से चीज़ें अब सामने आ रही हैं। कल एक वीडियो आया और उस वीडियो में अतुल सुभाष की जो सास हैं, उनका जो साला है यानी कि निकिता की माँ, उनका भाई घर पर ताला डाल के कहीं जाते हुए दिखाई दिए। अभी मैं देख रहा था खबर, जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में होटल के बाहर ये लोग नज़र आ रहे हैं, यानी कि घर को छोड़कर होटल में शिफ्ट हो गए हैं। निकिता के जो ताऊ हैं, उनका एक वीडियो सामने आया। उनसे जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें इसके बारे में कोई नहीं जानकारी। 3 साल से उनका मुकदमा चल रहा है। वो लोग ना हमसे कभी सलाह लेते थे, ना हमने कुछ बताते थे। हम अलग रहते हैं। हाँ, ठीक है कि मैं रिश्ते में उनका ताऊ हूँ, लेकिन जो हम पर आरोप लगाए गए हैं वो सब निराधार हैं। हम लोग निर्दोष हैं, हमें कोई जानकारी नहीं। इस तरीके की अब चीज़ें आ रही हैं। मदर भी कुछ बोल नहीं रही। कल भी काफ़ी पत्रकारों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, जब रात के अंधेरे में वो लोग घर में ताल लगा के जा रहे थे। अब इस खबर में आगे क्या होने वाला है, चूँकि कर्नाटक पुलिस ने भी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला अतुल सुभाष की पत्नी, सास, भाई, तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज किया है। इसमें मामला दर्ज हुआ है। अब इस मामले में आने वाले वक्त में पूछताछ होगी निकिता से, उसके परिवार वालों से, और हो सकता है कि इसमें आगे, चूंकि आरोप तो जज के ऊपर भी लगाया गया है, तो क्या उनसे पुलिस पूछताछ करती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत ही दुखद घटना हमने कल ये डिस्कस की, 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि एक वक्त ऐसा था जब कुछ करीब 20 लाख रुपए में इनका फैसला होने जा रहा था, लेकिन उस वक्त फैसला नहीं हुआ किन्हीं वजहों से, जिसकी वजह से जो है ये मामला और ज़्यादा ड्रैग होता चला गया। जैसे हमने बताया, 9 के आसपास मामले, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये तमाम जगहों पर छपा हुआ है, क्योंकि कोर्ट के कई सारे केसेस चल रहे थे, जिसमें एक गुजारे भत्ते का चल रहा था, जिसमें एक दहेज का मामला चल रहा था। दहेज वाले मामले में एक थ्योरी ये भी चल रही है कि मैं खुद सालाना 80 लाख कमाता हूँ तो मैं 10 लाख रुपये दहेज कमा लूँगा। बिल्कुल, ये फैक्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन अब वही है कि ये कितना सच है, ये तो सैलरी स्लिप देख के पता चल जाएगा। पुलिस इस दिशा में भी जांच करेगी। लेकिन कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि भाई सुसाइड की क्या आवश्यकता थी, बहुत सारी और चीज़ें थी, थोड़ा और झेलते या काउंसलिंग करते, ये भी बात आ रही है। सिस्टम पर भी बात आ रही है कि भाई इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है कि हंस रहे हैं जज, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, ये आरोप है, मैं अभी ये पहली दृष्टि में क्लियर कर दूं, तमाम आरोप हैं जिनके आधार पर हम ये बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि 2019 में जब शादी होती है, 2022 में मुकदमा होता है, यानी कि शादी के 3 साल करीब बाद, और करीब 2 साल के बाद ये दुखद घटना होती है। बेटे से एक बार 1 साल का था तब मिलने दिया गया था, उसके बाद से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी इसमें क्लियर होंगे। हालांकि उनका परिवार को तो दावा है, देखिए अनूप, कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वो बल्कि वो तो कुछ और ही पिक्चर बता रहे हैं कि ये खुद दहेज मांग रहे थे 10 लाख रुपए अतुल। और अतुल ने तो अपनी वीडियो में ही कहा है ना, मेरे 80 लाख रुपए सालाना, मेरे खुद की सैलरी में 10 लाख रुपए क्यों मांगूंगा। ये बात थोड़ी तो लॉजिकल तो लगती है ना। लॉजिकल लगती है। मतलब और या तो ये अमाउंट कहते हैं कि भाई हमसे 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे, 5 करोड़ मांग रहे थे, तब भी थोड़ा समझ में आती। लेकिन एक आदमी जो इतना कमा रहा है, उससे वो इतनी छोटी रकम, तो ये थोड़ा सा क्या ये समझने में आसान लग रहा है आपको? आपकी बात ठीक है कि 80 लाख जो कमाएगा उसके लिए क्या है 10 हाँ, लाख ये तो रुपए। ज़्यादा मांगने का दावा किया जाता, क्लेम होता। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में किन मुद्दों पर लड़ाई हो रही है, प्लस क्या वाकई 10 लाख की उस वक्त डिमांड, क्योंकि उस वक्त जो सैलरी थी वो 40 लाख के आसपास लेकिन थी अभी तक सालाना। निकिता की जो चुप्पी है वो, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये क्या, इस साइकोलॉजी को कैसे समझें? देखिए, ये भी हो सकता है कि वो नहीं बोलना चाह रही हो कि मीडिया में बोलकर क्या फ़ायदा, लोगों को बताकर अपनी बात का क्या फ़ायदा। ये भी एक बात होती है कई बार। अच्छा। लेकिन अब तो मीडिया को बताना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि सारे देश ने एक पक्ष को सुन लिया है, तो दूसरा पक्ष तो देश जानना चाहेगा ही ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात आपकी है। ठीक है कि वो बताना चाहें ना बताना चाहें, वो उनकी कॉल है।
यथायोग्य मंच पर रखना चाहिए उन्हें कोर्ट के सामने, ये भी बात सही है। लेकिन एक पक्ष जिसको लेकर अब एक नैरेटिव सेट हो रहा है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं निकिता को भी सामने आना पड़ेगा, वरना कैसे पता चलेगा कि जो बात अतुल सुभाष ने कही है अपने वीडियो में, अपने सुसाइड नोट में, वो सारी बातें सही हैं या सारी बातें गलत हैं या कुछ सही है कुछ गलत है, ये कौन बताएगा। एक पक्ष ने तो अपनी बात कह दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब उसकी पुष्टि के लिए अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं आ सकते, लेकिन निकिता है तो निकिता को ही बतानी पड़ेगी ना ये बात। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, बल्कि निकिता ना बताए तो परिवार वाले तो बताए, कुछ तो बताए, लेकिन परिवार वो वालों ने भी मौन साध लिया है, जो खासकर लड़की वाले लोग हैं। ये एक फैक्ट और भी इसमें आ रहा है जो मैं पढ़ रहा था, जिसमें अतुल ने 18 लाख रुपए घर खरीदने के लिए सास को ऑनलाइन दे दिए थे, इस तरह की बातें हैं। और सास ने अतुल से 20 लाख रुपए की मांग की तो अतुल ने मना कर दिया और कहा कि मैं अब पापा की अनुमति के बिना इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। मतलब यहाँ तो उल्टा ही लग रहा है कि दहेज मांगा नहीं जा रहा, यहाँ तो पैसे अतुल से मांगे जा रहे थे, जो अतुल का आरोप था। तो देखिए अब ये सारी तो पता चल जाएगा, तो ट्रांजैक्शन हुई है तो वो भी सब क्लियर हो जाएगा, वो बतानी पड़ेगी आपको क्यों दिया गया। सही बात है। कोई ट्रांजैक्शन आई है 18 लाख रुपए अगर खाते में अतुल सुभाष की तरफ से आए हैं, तो वो तो इनको निकिता की फैमिली को बताना पड़ेगा ना किस किस उसमें दिए हैं। आप तो खुद क्लेम कर रहे हो 10 लाख रुपए वही मांग रहे थे। तो वो ये बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी विचित्र हैं। और क्योंकि 5 साल का रिलेशनशिप आप मानकर चलिए अभी, क्योंकि 2019 में शादी हुई थी, तो ऐसे में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जो क्लेम और काउंटर क्लेम किए जा रहे हैं, जिसमें ये मॉरिशस भी गए थे घूमने हनीमून पर, 2020 में इनका बच्चा हुआ था। इसके बाद ये वाली सारी बातें जिसमें ये एलिगेशन लगाए जा रहे ये हैं। कहानी क्या समझ में आई कि ये शादी हुई, बच्चा हुआ, कब चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई, कहाँ से बिगड़नी शुरू हुई, जिसने ये रूप ले लिया कि इसमें एक आदमी को खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा। देखिए, जो अगर एफआईआर की बात देखें जो 2022 में दर्ज हुई है, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि 2021 में भी मारपीट की गई हमारे साथ, हमें फ्लैट से भगा दिया गया बेंगलोर में, इसकी मदर को और निकिता को। मदर वहाँ क्या कर रही थी? वो गई थी साथ में। इसके अलावा ये भी बताया गया कि उससे पहले दहेज की मांग की गई और मेरे फादर की तबीयत खराब हुई, अगले दिन उनकी डेथ हो गई। तो लड़की के मन में एक ये भी टीस थी। अब उसी का रिपरकशन ये है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना है कि क्या ये जो लड़की के निकिता के फादर की जो डेथ हुई, उसने इस पूरे केस को, खासकर हस्बैंड वाइफ के केस को एक अलग दिशा दे दी, एक जिद दे दी सब कुछ खत्म कर लेने की? ऐसा हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर किसी के घर का मेंबर चला जाए तो नेचुरली वो, और पता लगे वजह ये है, तो हो सकता है कि ये एक मन में रहा हो बात, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई इस बात ने। लेकिन इसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। इसके बाद भी जो आरोप, जो एफआईआर की अगर बात माने तो उसमें है कि भाई मुझे प्रताड़ित दहेज के लिए किया जा रहा था बार बार। इनफैक्ट मेरे साथ मारपीट कर दी गई फ्लैट में, मुझे भगा दिया गया वहाँ से। इसकी उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी? नहीं, ये एफआईआर दर्ज हुई है, जो एफआईआर में सारे कंटेंट है ये वाले। ठीक। लेकिन सवाल ये है कि अगर अतुल के साथ इतना टॉर्चर हो रहा था, जो शुरुआत से हम देख रहे हैं, जो अब ये तमाम बातें बोली जा रही, तो उन्होंने कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज अब कराया? ये चीजें प्रूफ कैसे होंगी? जैसे एक आदमी तो चला गया तमाम एलिगेशंस और चीजें करके, अब दूसरे को सफाई भी देनी है और इसे गलत भी साबित करना है, तो उनका गलत यहाँ कैसे सही होगा, यहाँ का सही वहाँ कैसे गलत होगा? अब चूंकि एक आदमी है नहीं, ये प्रूफ कैसे? चीजें अदालत में ही जाएंगी ना। देखिए, अगर 5 मेजर पॉइंट की बात करें जो आरोप लगाए गए हैं, अब एक एक पर सफाई निकिता देगी। भाई ये कहा गया है कि दहेज, मेरे से पैसा लिया गया, तो ये बताएंगे कि पैसा नहीं लिया गया, बल्कि आपने मांगा पैसा हमसे दहेज, पहली बात। दूसरी बात, पिता की मौत हुई तो फैक्ट है। अब ऑब्वियसली उनकी मौत एक बीमारी की वजह से हुई, हार्ट अटैक उनको आया। अब इसके अलावा मारपीट की गई तो सबूत दीजिए, मारपीट दी गई क्या उस समय? क्योंकि ये उस समय मामला पुलिस में भी गया था जब मारपीट की गई, 2021 की बात है। बेंगलोर में मारपीट हुई थी, तो वहाँ भी पुलिस में गया था मामला, तो वो कंप्लेंट दिखाइए आप कि भाई गया था। तो ये सबूत ऑब्वियसली अगर ये दिखाएगी निकिता तो बात में वजन आएगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि मैंने जैसे कल भी कहा था कि ताली एक हाथ से तो बज नहीं सकती है, और इसमें कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो अभी आए नहीं है सामने। लेकिन गुनाह तो एक हाथ से हो सकता है ना। देखिए, गुनाह तो एक दुखद मौत हुई है, हमने सबने ये देखा है, और हम ये मान सकते हैं कि आखिरी वक्त में इंसान झूठ नहीं बोलता, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोर्ट भी मानती है, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको बोला जाता है। और ये इसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि एक मरने से पहले एक इंसान जो तमाम एलिगेशन लगा रहा है, तो इसका मतलब इमोशंस में बहकर वो आदमी बोल तो रहा है, लेकिन अब वही है कि क्या उसमें गुंजाइश है थोड़ी बहुत भी झूठ बोलने की? क्या ऐसा है कि उसका कोई काउंटर एलिगेशन? एक मुझे इस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो आत्महत्या के लिए उकसाने का जो मामला दर्ज हुआ है,
ये मुकदमा, ये केस कितना वजनदार है और इसमें निकिता, उनकी मदर, ब्रदर, जो चचेरे ससुर वो उनका क्या कितना वो इसमें घिर सकते हैं, फंस सकते हैं इस देखिए, पहला तो स्टेटमेंट खुद लड़के का ही है, वीडियो है, सुसाइड है, नोट लिखित है। है, हाँ। इसके अलावा इस मामले में जो ये एलिगेशन लगाए गए हैं तमाम, जो लड़के की तरफ से अब लगाए जा रहे हैं, अब वो प्रूव करना पड़ेगा फैमिली को कि भाई देखिए ये इन्होंने पैसा मांगा था हमसे, 20 लाख रुपए देने की, 18 देने लाख की बात हो या कुछ और बात, जो और तमाम बातें हैं, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट होगी तब जाकर ये लगेगा कि हाँ ये ऐसा, क्योंकि ये साफ है कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन इसके पीछे रीजनिंग भी आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई ये रीज़न थे कि इसलिए ये दहेज का इशू था और तमाम इश्यूज थे। तो ये काफ़ी पेचीदा है, ऐसा नहीं है कि मामला बहुत क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन पेचीदा ज़रूर है। पेचीदा इसलिए भी चूंकि अब निकिता को ये चीज़ें प्रूफ करनी है, दूसरा जो पक्ष है वो अब है नहीं। ऐसे में जो आरोप लगते रहे, जिसको लेकर मुकदमेबाजी होती रही, तारीखें पड़ती रहीं, जो तमाम केस चल रहे थे अतुल सुभाष के खिलाफ, उस पर अतुल ने खुद को मरने से पहले एक लंबा चौड़ा नोट लिखा, वीडियो बनाया तकरीबन 1 घंटे के से ज़्यादा का, अपनी तरफ से जो कहना था कह दिया। अब बारी निकिता के बोलने की है। क्यों? क्योंकि तभी क्रॉस एग्जामिन की, वैसे तो इसमें अब जो गुंजाइश है वो तभी हो पाएगी कि जो आरोप निकिता ने लगाए हैं वो उन आरोपों में दम कितना है। शायद अब तक जो मुकदमेबाजी हो रही थी उससे अब वाली मुकदमेबाजी की तस्वीर अलग होगी और उसकी रफ्तार भी पहले से ज़्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर